नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतों का मामला अब बीजेपी सरकार पर भारी पड़ रहा है। अब तक विपक्ष और मीडिया सरकार से सवाल कर रहे थे, लेकिन अब पार्टी के भीतर से ही मोर्चा खुल गया है। पार्टी की दिग्गज नेता भूतपूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को और इंदौर की नगर निगम में महापौर से लेकर तमाम अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उमा भारती ने सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि अगर कोई कुछ कर नहीं सकता, अगर आपकी चल नहीं रही है, तो कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते। मात्र 2 लाख रुपए के मुआवजे पर भी उमा भारती ने पूछा है कि क्या इंसान की जिंदगी की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए होती है। उमा भारती के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंदौर की इस घटना पर सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मध्य प्रदेश कुशासन का एपिसेंटर बन गया है। लोग मरते गए, लेकिन प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया रहा। लेकिन दूसरी तरफ इतनी बड़ी घटना के बावजूद इंदौर का प्रशासन मौत के आंकड़े छुपाने में लग गया है। उसने हाई कोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में सिर्फ 4 लोगों की मौत कबूल की है, बाकी सारी जानकारियां उसने छुपा ली है। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं उमा भारती के इस हमले की। उमा भारती ने इंदौर की इस घटना पर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर 3 ट्वीट किए हैं। उन्होंने सरकार से जो कुछ कहा है उन्हीं के शब्दों में सुन लीजिए। उमा भारती ने लिखा है, साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें हमारा प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गईं। नंबर 2, प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी जो कितनी जिंदगियों को निगल गया और निगलता जा रहा है। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। इसके बाद उमा भारती लिखती हैं, जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा, पीड़ितों से माफी मांगनी होगी और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी हैं उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। यह मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है। यानी उमा भारती इंदौर नगर निगम के पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री तक, नीचे से ऊपर तक सबको जिम्मेदार ठहरा रही हैं और साफ कह रही हैं कि इसके लिए माफी मांगनी होगी और दंड भी भुगतना होगा। मुख्यमंत्री को प्रायश्चित भी करना होगा। उनकी अग्नि परीक्षा की घड़ी है। कुछ ही देर बाद उमा भारती ने एक और ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा, इंदौर दूषित पानी के मामले में यह कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं। जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिसलेरी का पानी क्यों पीते रहे, पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे। ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो प्रायश्चित या दंड। दरअसल में उमा भारती इस ट्वीट के जरिए इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव पर निशाना साध रही हैं। इंदौर के मेयर ने इस घटना के सामने आने के बाद मीडिया के सामने ये बयान दिए थे। पार्टी की बैठकों में भी ये कहा था कि हमारी नहीं चल रही है। यानी प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं करता। इंदौर का महापौर जो कुछ कहता है, नगर निगम प्रशासन के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं। यहां तक कि महापौर ने यह भी कह दिया था कि मुख्यमंत्री तक यह खबर कर दीजिए कि मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। इसी बात पर उमा भारती कह रही हैं कि ये कौन कह रहा है कि उसकी नहीं चली, और अगर नहीं चली तो कुर्सी पर बैठकर बिसलरी क्यों पीते रहे, इस्तीफा देकर जनता के बीच क्यों नहीं गए। तीसरे ट्वीट में उमा भारती ने लिखा है
कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मीडिया के लोगों से वे समक्ष में आकर बात नहीं कर पा रही हैं। उमा भारती के इस बयान से भारतीय जनता पार्टी से लेकर सरकार तक सबके भीतर खलबली मची हुई है। एक तो उन्हीं की सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का मीडिया के साथ दुर्व्यवहार पहले से ही सरकार को बैकफुट पर रखे था, और अब उमा भारती का इस तरह मोर्चा खोलना सरकार के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। आपको याद होगा, कैलाश विजयवर्गीय ने एक पत्रकार से कहा था कि फोकट के सवाल मत पूछो, क्या घंटा देखकर आए हो। और उसके बाद जिस तरह कैलाश विजयवर्गीय की पूरे देश और दुनिया भर में निंदा आलोचना हुई है, उससे बीजेपी पहले ही परेशान है। और अब उमा भारती के ये तेवर डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार के लिए चिंता का सबब बन गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इंदौर की इस घटना पर हस्तक्षेप किया है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है, इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर घर मातम है, गरीब बेबस हैं और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया। लोगों ने बार बार गंदे बदबूदार पानी की शिकायत की, फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हुई। सीवर पीने के पानी में कैसे मिला, समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई, जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी। ये फोकट सवाल नहीं, ये जवाबदेही की मांग है। साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है, और इस अधिकार की हत्या के लिए बीजेपी का डबल इंजन, उसका लापरवाह प्रशासन, संवेदनहीन नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार है। आगे राहुल गांधी लिखते हैं, मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का एपी सेंटर बन चुका है। यहां कहीं खांसी की सिरप से मौतें, कहीं सरकारी अस्पताल में बच्चों की जान लेने वाले चूहे, और अब सीवर मिला पानी पीकर मौत है। और जब जब गरीब मरते हैं, मोदी जी हमेशा की तरह खामोश रहते हैं। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सीधा हमला किया है, और सचमुच में पूरा देश ये पूछ रहा है कि इंदौर की इतनी बड़ी घटना पर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना के 2 शब्द क्यों नहीं कहे हैं। उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर इंदौर की घटना का एक भी शब्द क्यों नहीं है। उन्होंने अब तक शोक संवेदना क्यों नहीं जताई है, और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की बात नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कर रहे हैं। और अब इस घटना में इंदौर का प्रशासन क्या कर रहा है, ये भी जान लीजिए। इंदौर के जिला प्रशासन ने राज्य सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। उसमें सरकार की तरफ से प्रशासन ने ये माना है कि इंदौर के भागीरथपुरा में सिर्फ 4 मौतें हुई हैं, यानी 16 लोगों की मौत को छुपाते हुए सिर्फ 4 का आंकड़ा हाई कोर्ट के सामने रखा गया है। दरअसल इंदौर की हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक जनहित याचिका लगाई गई थी। इसकी प्रारंभिक सुनवाई पहले इंदौर बेंच में हुई, और उसके बाद छुट्टी के चलते इसकी सुनवाई जबलपुर हाई कोर्ट में हुई। और तब जबलपुर हाई कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई, उसमें प्रशासन ने माना कि सिर्फ 4 लोग गंदा पानी पीने से मारे गए हैं। तो प्रशासन के इस रवैये से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंदौर का प्रशासन और राज्य सरकार किस तरह 16 लोगों की मौत को छुपाने में लगा है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के नगर निगम आयुक्त सहित कुछ अधिकारियों के तबादले करके, कुछ को निलंबित करके कर्तव्य की इतिश्री कर ली है। कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि आरोपी अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन अब तक सरकार की ओर से इस बारे में कोई पहल नहीं की गई। चलते चलते कांग्रेस इस मुद्दे पर
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और सरकार के खिलाफ किस तरह आंदोलन छेड़े हुए है, उसके दो नजारे भी देख लीजिए। एक नजारा है इंदौर का, जिसमें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने घंटा लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस उस घंटे को भी छीनकर ले गई। और ये दूसरा दृश्य है राजधानी भोपाल का। भोपाल में तालाब के गंदे पानी में कैलाश विजयवर्गीय का पुतला डुबोया गया और नारे लगाए गए। आइए ये दृश्य भी देख लीजिए। कैलाश विजयवर्गीय एक काम करो, छोटे तालाब में डूब मरो। कैलाश विजयवर्गीय शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। छोटे तालाब में डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कैलाश विजयवर्गीय इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद। अरे घंटा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कैलाश विजयवर्गीय एक काम करो, छोटे तालाब में डूब मरो। कैलाश विजयवर्गीय एक काम करो, छोटे तालाब में डूब मरो। कैलाश विजयवर्गीय एक काम करो, छोटे तालाब में डूब मरो। अरे घंटा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो इंदौर की भागीरथपुरा बस्ती में गंदा पानी पीने से हुई मौतों का मामला डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की गले की हड्डी बन गया है। अब तक विपक्ष और मीडिया का विरोध झेल रही सरकार अब अपनों के निशाने पर आ गई है। उमा भारती जैसी वरिष्ठ नेता के सवाल पूछने से, सरकार से दंड या प्रायश्चित की मांग करने से, मुख्यमंत्री की परीक्षा की बात करने से मोहन यादव बैकफुट पर आ गए हैं। और दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय का जो विरोध तेज होता जा रहा है, उसके चलते मुख्यमंत्री पर यह दबाव भी है कि कैलाश विजयवर्गीय से इस्तीफा लिया जाए। देखना होगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में कब हस्तक्षेप करते हैं और कब कैलाश विजयवर्गीय से इस्तीफा मांगा जाता है। लेकिन फिलहाल सरकार इस पूरे मामले को रफा दफा करने में लगी हुई है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।